जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के दास बिशप अबूसी साहब को कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय को निकाल करके हमारे इस नड़िया शहर के अंदर आए। खुदा उनको आशीष दे, उनकी सेवकाई को बढ़ाए, उनके परिवार को आशीष दे, उनके सारे टीम को आशीष दे। जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। आज के प्रभु के दास, प्रभु के अभिषेक दास जस्टिन साहब, उनकी टीम के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। अच्छी आराधना उन्होंने लीड किया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए समय हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज के वचन में हम जाएंगे और अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु के दास का हम आदर करें, इज्जत करें, उनका सम्मान के साथ तालियां बजाते हुए आइए प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे कि खुदा के कलाम में हमको आगे लेकर के जाएंगे। जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजा करके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जीसस, थैंक यू। बैठिएगा। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने आज हम सबको ये आवाज़ बराबर आ रही है ना। हमको धीरे बोलने की आदत है क्योंकि 24 घंटे और 365 दिन बोलते बोलते धुआं निकल जाता है। तो बड़ी मुश्किल से हमने अपनी आवाज़ को नियंत्रित किया है, अदरवाइज़ हम भी बहुत चीखा पुकारा करते थे, परंतु अब धीरे धीरे सियानापन आ रहा है और मैच्योरिटी भी आ रही है। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। एक बरसात होती है, झमक के गिरती है, बहुत तेजी से वर्षा होती है और उस बरसात में पानी नीचे आता है और उसके बाद में ज़मीन में बहता है और बाढ़ बन जाता है और नाली से लेकर के समुद्र में जा गिर पड़ता है। फिर एक वर्षा होती है, धीरे धीरे टिप 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 टिप, उसमें बाढ़ नहीं आती है। तो जो भारी वर्षा कहते अरे नदी में इतना बाढ़ आ गया, परंतु जिस जगह में ये बारिश होती है वहाँ की ज़मीन खोद के देखो तो जहाँ भारी वर्षा हुई है ज़मीन की गहराई में बहुत थोड़ा सा ही गीलापन पैदा होता है, परंतु जो वर्षा धीरे 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 होती है और उसमें बाढ़ तो नहीं आती है परंतु ज़मीन की गहराई तक पानी भीग जाता है। सो हम बाढ़ के समान पानी आपके सिर से ऊपर बहा के नदी में नहीं भेजना चाहते, हम चाहते हैं कि आप उसको अपने अंदर में सक कर लें, उसको खा जाएं, उसको निगल जाएं, अंतरात्मा तक परमेश्वर का वचन समा जाए, जिससे कि यहाँ से जाने के बाद आप बदले बदले दिखने लगे। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप में से कितने लोग सेवा करते हैं, हाथ उठाएं, क्योंकि हमने सुना है कि आज पास्टर्स मीटिंग है। मिनिस्टर लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हैं, ठीक है, पासबानों के। सो जो लोग इस शहर से कहीं बाहर से आए हैं वो लोग हाथ उठाएं। अरे वाह, बाहर से भी लोग आए, धन्यवाद पिता परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ के लोगों के पास में शायद समय नहीं है, शाम को जरूर आएंगे लोग। हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। जब हम आज आपकी हृदय की बातें सुनना और समझना चाहते हैं तो आपकी दया हम पर होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपनी ईश्वरीय बुद्धि से हमें प्रभावित करें, आप जो चाहते हैं वो होने का अनुग्रह दीजिएगा। सनातन परमेश्वर, आपकी पवित्र दिव्य वाणी हमें सुनाई देने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए फिर एक बार
अध्ययन क्रम को हम आगे ले आना चाहते हैं और बहुत अच्छे पद का चुनाव यहाँ है। प्रेरितों की किताब 2:17, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। और सुबह के सत्र में हम सेवकाई वरदानों की ओर चिंतन करेंगे और विचार करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में परमेश्वर क्या कहा चाहते हैं और इसकी सत्यता पवित्र आत्मा के धरती पर मनुष्य के अंदर भेजे जाने से पहले प्रभु ने यह भविष्यवाणी बहुत पहले कर रखी थी, जिसको यशायाह की किताब में हम देखेंगे। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 61, यशायाह की किताब और उसका 61वां अध्याय और उसका पहला पद। वहां लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मनों को शांति दूं और बंधुए के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यहोवा का आत्मा मुझ पर है और मेरा अभिषेक किया गया है। यही पद को एक बार प्रभु यीशु मसीह ने दोहरा करके कहा था, जिसको आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 4थे अध्याय में देखते हैं। बुक ऑफ लूक और उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 18, 18वां पद है। तो आपको कलम पेंसिल भी साथ में रखना है सुबह के सत्र में और उसको लिखते भी जाना है। क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। कई बार हम पढ़ते हैं परंतु चिंतन नहीं करते हैं। गौर से देखिएगा, 18वें पद के नहीं 19वें पद में क्या लिखा है। 19वें पद में लिखा है, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। हमारे पीछे बोलिए, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। द टाइम ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का समय, जिसमें पिता प्रसन्न रहते हैं, पिता खुश रहते हैं। आफ्टर ऑल हमको परमेश्वर के वचन से उस पड़ाव को समझना है जो इस काल 2023 में लागू होता है। अब जरा देखिएगा, यदि हम फिर से वापस चलें यशायाह की किताब में, तो वहां बाइबल का परमेश्वर हमें एक बात बोलते हैं। जरा देखिएगा वहां क्या लिखा हुआ है। दूसरे पद में, और यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष, और प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। पलटा पलटा तो प्रभु यीशु मसीह ने पलटा शब्द काट दिया और प्रसन्न रहने वाला मिशन शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रसन्न रहने के वर्ष का ही मिशन है, वरन प्रसन्न रहने के साथ साथ पलटा लेने के लिए भी भविष्यवाणी की गई है। और यहां पर भारी मात्रा में लोग
परमेश्वर के द्वारा प्रसन्न रहने के वर्ष को जिसे प्रभु ने हमारे लिए लाया है उस पर ज्यादा चिंतन करते हैं और उसी का भोग मजा लेते हैं, परंतु पलटा लेने वाली सच्चाई भूल जाते हैं। हम पहले सत्र से ही डेंजर जोन की कहानी आपके सामने रख दिए जाते हैं। वो प्रसन्न रहने के वर्ष को भी हमारे सामने रखता है, और यदि उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का सदुपयोग नहीं किया गया तो पलटा हमारे लिए तय है। प्रसन्नता पॉजिटिव है और पलटा नेगेटिव है। जब कभी कोई सलाह माने तो प्रसन्नता का विषय होता है, और जब कभी कोई सलाह ना मान करके अपनी मनमानी करे तो सजा की पात्रता रखता है, और जो सजा की पात्रता रखता है उसके लिए पलटा तय है। यदि ट्रैफिक में जो रेगुलेशन या रूल्स बनाया गया है, लेफ्ट चलो, रेड लगे, सिग्नल रेड है तो रुक जाओ, ग्रीन है तो चल पड़ो, ऐसा करके यदि आप उसका बराबर अनुसरण करते रहे तो आपको सीटी मार के कोई नहीं रोकेगा। परंतु रेड लाइन क्रॉस की और लाल बत्ती में आप हॉर्न मार के हुई करके निकल गए तो पीछे लग लेगा कोई, और फिर जहां भागना चाहते हो भाग लो आप। और आजकल तो पुलिस वाले कम सीसी कैमरा ज्यादा नोट करते हैं। तुम है ना पुलिस वालों को 50 रुपए दे के पटा सकते हो, पर सीसी कैमरा का कंट्रोल तो हेड ऑफिस में ना है, वहां कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारे परमेश्वर भी सीसी कैमरा में गाड़ी नंबर नोट करते हैं कि तुम रेड लाइन क्रॉस कर गए हो। यहां चलेगा, वहां नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, एक बार की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के प्रोग्राम अरेंज करने के लिए कि आगे वाले गांव में प्रभु जाएंगे तो वहाँ सरपंच से, एमएलए से थोड़ा बातचीत करें कि यहाँ से हमारे गुरुदेव जाने वाले हैं, थोड़ी तैयारी वगैरह चाहिए, परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहाँ के सरपंच महोदय ने कहा, देख भाई, न तुम आ सकते हो न तुम्हारे गुरु आ सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे बड़ी भीड़ आती है और हमारे गांव की पूरी सड़क खराब हो जाएगी। हमने दूध से धुलवाए हैं और वे सब जूते पहन के आते हैं। एक बात की बात है। तो वो गांव के लोग कहने लगे, न तुम्हें घुसने देंगे न तुम्हारे गुरुदेव को घुसने देंगे, इसलिए तुम यहाँ ना अपना प्रोग्राम अरेंज नहीं कर सकते हो। आजकल यही ना चलता है, समझ गए हो गया आप। तो ऐसे समय में न हम तुम्हें आने देंगे न गुरुदेव को आने देंगे, इसलिए तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ये गांव में पैर वगैरह मत रखना। और आज अधिकांशतः शहरों में यही हल्ला होता, मत आने देना, बड़ा खतरनाक है। तो ऐसे समय में ये यीशु के चेले लोग गए प्रभु जी के पास में, कहने लगे, गुरुदेव 5 मिनट के लिए दुआ करने की परमिशन दे दो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि खुदा बाप आग बरसाए और ये सामने वाले का केक बनाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने डांट करके उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो, मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने के लिए आता है। ये ऐसा इसलिए हो रहा था जिससे कि प्रभु के प्रसन्न रहने का अनुभव संसार को होवे। परंतु ये मेमना जो है ना, बेचारा 2023 साल से मेमे आ रहा है, मैं। परंतु बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता है, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 5वें अध्याय में, और 5वें अध्याय को यदि मैं आपके लिए पढ़ूं और उसका 5वें अध्याय का 5वां पद, 5:5, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, यहूदा के गोत्र का सिंह है, यहूदा के गोत्र का सिंह है, जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यही वह बद्ध किया हुआ मेमना है जो 2023 साल से मेमे आते रहा।
मैं सींग नहीं होते हैं उसके, मैं। परंतु यही प्रभु यीशु जो वकालत कर रहे थे, एक दिन उसका प्रमोशन हो जाएगा और न्याय की गद्दी में बैठेगा, तब वो मैं वकील को 5 रुपए की चाय पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के पटा सकते हो तुम, परंतु जज को पीपल के पेड़ के नीचे जाने की अनुमति है ही नहीं है। वकील कहीं भी मिलेगा, बेंच में बैठ लेता है कोर्ट के बरामदे में, और इतनी घटिया कुर्सी रहती है कि वो हिलती है, पूरी म्यूजिक बजाती, चुर्र 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 चुर्र, क्योंकि वकील को भी तो मालूम है ना, अच्छी वाली रखा तो रात को के बाद में सुबह न दिखेगी, इसलिए ऐसी घटिया कुर्सी रखता है जिससे कि चोर भी ले जाए तो महंगा पड़ेगा। हमारा प्रभु भी ऐसी घटिया कुर्सी में बैठ करके अपनी दया दिखाते रहा, परंतु एक दिन उसका प्रमोशन तय है। वह वकालत की कुर्सी त्यागेगा और कटघरे के बीच में झूलने वाली कुर्सी में बैठेगा, तब उससे बात करने के लिए, अरे रॉबर्ट सर, फालतू की बात नहीं, कटघरे में होके बात करने का। गुरुदेव आप इतनी जल्दी बदल गए? हाँ, वहां वकील था, पी लिया चाय पीपल के पेड़ के नीचे, अभी कटघरे में होके बात करने का। वकील नहीं हूं, जज बन गया हूं। यही रंगदारी करेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन। अच्छे से समझ लेना भाईजान, बहुत खा लिए तुमने बीड़ी तमाकू, अब नहीं चलेगी। बहुत मार दिए तुमने फेयर एंड लवली, अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये प्रभु जो मिमियाने वाला था अब गुर्राने वाला शेर बन गया है। ओ मैं करने वाला क्या बोलता? समझ गए बात? हाँ, ये है हमारा प्रभु। यशायाह के 61वें अध्याय के अनुसार अभिषेक पाने वाले व्यक्ति के 2 मोहरे हैं, 2 रूप हैं। एक तो वो मेमने की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है, और दूसरा वह बब्बर शेर की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है। मेमने के सींग नहीं होते हैं, भेड़ के सींग नहीं होते हैं, मेंढे के भी होते हैं तो गोल हो जाते हैं, मतलब वो भी नहीं लड़ सकता, पर इजराइल तो लड़ रहा है। नए नियम की कलीसिया भेड़ है, और जो इब्राहिम के वंश में पैदा होकर के प्रतिज्ञा की संतान की गिने गए, वो मेंढे हैं, मेंढे मतलब लड़का भेड़, और कलीसिया लड़की भेड़ है। हम भेड़ हैं, फीमेल हैं, और इजराइल मेल है, मेंढा। हाँ, और मेंढा का भी ना सिर जो है, सींग जो है, वो गोल 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 बिल्कुल कान जैसे बनता है, जलेबी की तरह, मतलब वो भी नहीं लड़ सकता, परंतु ये तो लड़ रहे हैं कि नहीं? आ जाना, शुरू से ही फाउंडेशन हो रही है, तारीख आ गई है। हाँ, हमें आपको डराने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं, इसलिए डरो मत, पर जाग जाओ, क्योंकि अब हमारा प्रभु बब्बर शेर बनने वाला है, और उसने बब्बर शेर होने के नाते दहाड़ लगाना शुरू कर दिया है, परंतु ये सब कुछ अभिषेक के अंतर्गत है। तो बाइबल हमें बताती है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन को शांति और बंधुओं के स्वतंत्रता का और कैदियों के छुटकारे का प्रचार करूं। अब ये कैदियों का क्या मतलब है? कैदी मतलब जेल खाने में रहने वाले लोग। सब लोग हमारी तरफ देखें, बाहर ना देखें। बंधुआ, बॉन्डेज, दोज हु आर लिविंग इन बॉन्डेजेस। आज कितने लोग हैं जो बंधुआई में पड़े हैं? कोई शारीरिक बीमारी में बंधा है, कोई गरीबी में बंधा है, कोई निराशा में बंधा है, कोई पारिवारिक झंझट में बंधा है,
किसी को तो मोबाइल ने सिर में चढ़ करके मुकुट पहना दिया है। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अपराध में फंसा है, शादी करने का बड़ा शौक, परंतु 4-6 महीने के बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर, लुट गया लुट गया लुट गया। हाँ। जब शादी हो रही थी तब समझ में नहीं आया लुटने की तारीख आ गई है। हाँ? हम सिस्टमेटिक नहीं हैं, ऑटोमेटिक है। यहां जो लोग हैं ना, प्रभु उनसे बात करते हैं, जो नहीं आए उनसे कोई लेना ही देना नहीं है आज के संदेश में। इसलिए हर शब्द जो होगा वह भविष्यवाणी से भरा हुआ होगा, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। एक बार की बात है, एक घर में बहुत चूहे थे, तो उन्होंने पिंजरा ला के रख दिया और पिंजरे के अंदर में दाना डाल दिया। तो बेचारा एक चूहा आया, चक्कर मार रहा है चक्कर मार रहा है चक्कर मार रहा है, क्योंकि अंदर जो चावल था ना, गेहूं था ना, उसको खाने के लिए उसकी जीभ में इतना पानी आ रहा था, कहां से घुसूं, ऊपर जाता नीचे जाता, ऊपर जाता नीचे जाता। आखिरकार उसने एक छोटा सा रास्ता खोज लिया, बोले यहां से मुंह मारते हैं, अपन अंदर जाएंगे। और जैसे ही वो छोटे से छेद से मुंह डाला तो टप से नीचे गिर गया और फट से आवाज आई। तो जो जिस रास्ते से वो आया था ना, वो रास्ता बंद हो गया। अब वो रास्ता बंद हो गया तो उसने कहा अरे आने का रास्ता तो था पर जाने का, तो वो टेंशन में आ गया। अब मैं निकलूंगा कहां? अभी उसको निकलने की पड़ी है, गया था खाने के लिए, अब निकलने के लिए चिंतित हो गया। इतने में बहुत ढेर सारे चूहे आए आजू बाजू। कैसा रे बाबा? बहुत अच्छा। अरे ठीक से तो बात कर। वो भगदड़ मचा रहा है अंदर ही अंदर पिंजरे के। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ, डर लग रहा है। क्यों? मैं उतरा तो था खाने के लिए, परंतु दरवाजा जो बंद हो गया ना, उसके चक्कर में हाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। क्या? अरे इतना ढेर सारा दाना है, खा ले। कहाँ खाना? खाने का तो मिजाजे बिगड़ गया, निकलने की चिंता सता रही है। खाओ 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 खाओ। नहीं अब खाएंगे वगैरह नहीं, हम खाएंगे वगैरह नहीं, हम निकलेंगे। अरे तो निकलना ही था तो घुसा क्यों था? नहीं खुला था बोल के घुसा, अब निकलने का बंद हो गया इसलिए निकलना मांगता हूं मैं। कई बार युवा युवती लोग ना ऐसे पिंजरे के अंदर में दाना खाने के लिए घुस तो जाते हैं, पर निकलने का इंतजार करने लगते हैं। समझ गए होंगे? विवाह के पहले हमको तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने का इतना शौक है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। और जब हम विवाह करके 4 हफ्ता 15 दिन तक एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते खिलाते थक जाते हैं ना, तब चूहे के समान पिंजरे से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिर एक गाना, लुट गया लुट गया लुट गया। पहले से मालूम होता तो तेरे साथ में ये कभी विवाह नहीं रचाता। तो कहती है तू क्या लुटेगा कमबख्त, तेरी इज्जत बचा ली, तेरे को तो कोई घास नहीं दे रहा था। समझ में आ गई? फिर दोनों की कबड्डी शुरू हो जाती है, कबड्डी 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 कबड्डी। फिर आपके पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं। पास्टर साहब आपने जोड़ा था, आप ही तोड़ दीजिएगा। हम कहते हैं हमें जोड़ने का लाइसेंस है, तोड़ने का नहीं मिला है अभी तक है। जोड़ने के लिए एक दिन में 3000 रुपए लगते हैं, तोड़ने के लिए 1 साल में 3 लाख लगते हैं। सफेद कपड़े वाले जोड़ते हैं, काले कपड़े वाले तोड़ते हैं। जाइए चोर का धन चंडाल ले जाए, खूब कमाया था। अब ना वकील साहब के जेब गरम करते रहिएगा। दिस इज द फैमिली। कहानी तो कहानी है, परंतु अंदर का मामला झांक के देखो आप। भारी मात्रा में आज परिवार कबड्डी खेल रहा है। वे जरूर हाथ पकड़ के बाजार जाते हैं, वो तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है मैं क्या बताऊं। चोटी, झाड़ू, बेलन, कमीज, लुंगी। कोई चोटी खींचता है, कोई लुंगी खींचती है, कोई बेलन चलाता है, कोई कुछ कर रहा है। मैं बाहर वालों से बात नहीं कर रहे हैं। ये जो बात है ना, ये जो क्रूसधारी गले में लटका के बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जो चर्च जाते हैं, जो प्रभु भोजन खाते हैं,
जो छाती से बाइबल लिपटा के ले जाते हैं, अंदरूनी हालत में जैसे चूहे जमीन के अंदर में खोखला कर देते हैं ना, आज मसीह समाज के अंदर में परिवार भी ऐसे ही खोखला हो गया है। देयर इज नो एनी लव। वे वो नहीं जो बाहर हैं, वो हैं यहां बैठे हुए। लिसन द प्रोफेसी ऑफ गॉड। 50-60% लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो अपने परिवार से तंग आके तलाक लेना चाहते हैं और सुसाइड करना चाहते हैं और भाग जाना चाहते हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने सुसाइड करने का निश्चय भी किया था। हंड्रेड्स ऑफ टाइम मर जाना चाहता हूं, मर जाना चाहती हूं। वो तो अच्छा हुआ मध्य आकाश वाले ने आमीन नहीं मारा, नहीं तो यहां नहीं होते तुम। लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। आज ब्रोकन फैमिलीज हैं जो यहां बैठी हुई हैं। देखो अभी से पवित्र आत्मा ने भेद प्रकट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है हम पारिवारिक रीति से बंधे हुए हैं। हम थक गए हैं अपनी पत्नी से, हम थक गए हैं अपने पति से, हम थक गए हैं अपनी बहुरानी से, हम थक गए हैं अपनी सासूबाई से। हमें तलवार मिले तो हम एक ही रात में खेल कर देते, परंतु मजबूरी है, अंदर जाने का डर है, समाज का भय है, कानून का भय है। वैसे मन उजड़ गया है, बंधुआई में पड़ा है संसार। सेवकाई की बात बाद में करेंगे, पहले तो दुरुस्त हो जाए हम, फिर सेवकाई की बात करें। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है यहोवा का आत्मा मुझ पर है, और क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आज जो अभिषेक है इस सिर के ऊपर है वह सुसमाचार सुनाने के लिए है, परंतु दूसरे ओर से इस सुसमाचार के बीच में एक और बात है, खेदित मन। पीपल आर लिविंग इन डिप्रेशन। अब बेचैन और व्याकुल मत हो, ध्यान से सुनो। छुटकारे की तारीख आ गई है, खुदा खटखटा रहे हैं। हो सकता है 3 दिनों में यदि दरवाजे से आहट आ गई तो प्रभु अंदर आकर के कुछ बदलाव ला सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यहाँ बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरा अभिषेक किया गया है, जिससे कि इस अभिषेक के द्वारा खेदित मन। 2020 के बाद से भारी मात्रा में लोग अपने दिमागी जीवन में तनाव में होके गुजर रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, हम तनाव में हैं, डिप्रेशन है, मन में बोझ है, घर में पत्नी अच्छी नहीं लगती, बाहर में ऑफिस अच्छा नहीं लगता, खाओ तो मजबूरी है, खाने का चाव नहीं है, सोते हैं 8 घंटे 7 घंटे में मात्र आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बेहोशी वाली नींद आती है, बाकी सब हम होश में सोते हैं। कान धर के सुनो, 8 घंटे हम बिस्तर में करवट बदलते हैं, घड़ी के टक 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 की आवाज हमें नींद में आती है, तो उसे नींद नहीं कहते हैं। केवल 1 घंटा ऐसा होता है जहां पर हमको ऐसा पता चलता है कि हम कहां हैं, इससे ज्यादा नहीं। देयर इज नो एनी डीप स्लीप इन द ह्यूमन्स लाइफ नाउ डेज। रात को 2 बजे यदि खुड़क करके छिपकुली दौड़ करके यदि फोटो के पीछे से किसी कीड़े को पकड़ने को चले जाए तो हमारे कान टक करके उठ जाते हैं। हाँ? चूहा यदि भाग पड़े, आपकी पलंग के नीचे आपकी पलंग की पुरानी लकड़ी में एक कीड़ा लगा है जो लकड़ी को कुतर कुटर कुटर कुटर, इतने में नींद जाए। तो तुमको बोला कौन कि तुम्हें नींद आई है? जब कीड़े के काट करके बुरादा निकाल के खाने वाले आहट ने तुम्हारी नींद को जगा दिया, तो अब बताइए आप सो रहे हैं या समय खराब कर रहे हैं बिस्तर के ऊपर में? नो डीप स्लीप। इसलिए टेंशन रहता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं ना हुई।
फिर पत्नी के ऊपर चिढ़ेंगे, कहीं बच्चे के ऊपर चिढ़ेंगे, कहीं पति के ऊपर चिढ़ेंगे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई तो टेंशन तो रहेगा, और यही तो ब्लड प्रेशर लेके आता है। और उसकी पत्नी का नाम है शुगर, जिससे शैतान ने जोड़ा है कोई ना तोड़े। या हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के चले आते हैं, फिर गोली खाते रहिएगा, और 2-3 दिन नहीं खाए ना तो हॉस्पिटल में नजर आइएगा। दिस इज द कंडीशन। और हम विश्वास करते हैं तेरी पीठ पर मार खाने से हम चंगे हुए। कहां हुए? समाज के लोगों, तुम ही बताओ। गाड़ी तो गोली में चल रही है, दुआ में चलती क्या? सिर दुखे तो गोली, कमर दुखे तो गोली, 8-8, 10-10 गोलियां एक दिन में खाते हम। अरे एक जमाना था जब हमारी टेबल में अंगूर सेफ का बकेट होता था, बास्केट होती थी। आजकल तो गोलियों का डब्बा है। सब अपनी अपनी डब्बे से निकाल निकाल के 4-4, 6-6 चने मुर्रे जैसे फके आते हैं। तो क्या इजराइल के परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है जो यीशु मसीह की मानने वालों को चंगा ना कर सके? यू नो व्हाई? ये है बंधवाई। क्या शाम को सुनेंगे इसको? बंधवाई, खेदित मन। आज लोगों का मन डिप्रेशन में है, शांति नहीं है। 2020 के बाद से तो शांति ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग ऊँगना बंद हो गया है। अरे बाप रे, आपकी नड़याद में गधे के सिर में सींग होता है? अब गधे होंगे तभी ना तो पता चलेगा। यहाँ तो गधे होते ही नहीं है, जहाँ होते हैं वहाँ हल्ला होता है, ची हो। यहाँ है गधे वधे हैं, यहाँ पर नड़याद में गधे हैं कि नहीं है? अच्छा चलो, मुबारक हो आपको। तो आपको आइडिया तो होगा कितने सींग रहते हैं उसके। कुछ इसी तरीके से जैसे उसके सिर में सींग नहीं ना है, वैसे ही आज हमारे मन के अंदर में शांति का भी ऐसा ही पलायन हो गया है, आनंद का भी ऐसा ही पलायन हो गया है। नो पीस एट ऑल द टाइम अंडर द डिप्रेशन। दिमाग खराब, दिमाग खराब, दिमाग खराब, दिमाग खराब। आज पहली बार ठंड शुरू हुई, दिमाग खराब, इतनी भयंकर ठंड। आज पहली बार पानी गिरा, बाप रे, आधे घंटे से गिर ही रहा है, दिमाग खराब ये पानी के चक्कर में। अच्छा, तुमको ऑफिस जाने के लिए पानी गिरना बंद हो जावे। वारे सेल्फिश मोटिव के लोगों। और आज ही गर्मी, भयंकर गर्मी, दिमाग खराब। अब आप बताइए, पहली बरसात में दिमाग खराब, पहली ठंड में दिमाग खराब, पहली ही गर्मी में दिमाग खराब, तो तुम्हारा दिमाग रहता कब अच्छा है? जब पहले में ये हालत 3 महीना कैसे झेलिएगा? ओह माय गॉड, समझ रहे हैं बात? टेंशन। अरे हमारा तो दिमाग जब से पैदा हुए तब से खराब है। बताइए ना, पैदा हुए थे तो कौन सी म्यूजिक बजाई थी आपने? और यदि कोई ना पुकारे ना तो कहते हो। और यदि कोई बच्चा पैदा होने के बाद रोने के बजाय हंसने लगे, जैसे ही पैदा हो तो कहे अबे भूत है क्या रे तू? तो दादी कान पकड़ के एक रेपट मारती है, ठपैक, नहीं तो इतना जोर से वो ड्रम बजाएगी, एक प्लेट लाके ढक करके कहेगी, तो बेचारा कहेगा बाप रे, फिर पे की आवाज आती। तब दादी कहती अब लगा आदमी जैसा, धरती में पैदा हंस रहा है भूत कहीं का। उस समय से ना रोने की ड्यूटी लगी है हमारी। और जिंदगी भर रोते रहते हैं, और रोते रोते जब थक जाते हैं तो अपनी रोने की विरासत अपनी औलादों के हाथ में दे देते हैं। फिर हमारे बाल बच्चे हमारी डेड बॉडी के ऊपर कहते हैं पापा बेटा मैंने बहुत रो लिया, अब तुम मेरी कुबड़ी और जूता देख के रोते रहिएगा। खेदित मन दुआ से नहीं ठीक होता, और न दुआ करवाने से ठीक होता। अंकल जी मेरे लिए दुआ करो, बहुत टेंशन में रहता हूं। अच्छा, तो क्या मैं खुलजे सिम सिम कर दूंगा तेरे लिए? कमर का दर्द होगा तो दुआ भी लगेगी, पेट का दर्द होगा तो दुआ भी लगेगी। जब कैंसर माथे में हो गया है, मैं बहुत टेंशन में रहता हूं, तो क्या मेरे हाथ रखने से तुम्हारा टेंशन चला जाएगा क्या? बीबी छोड़ के भाग गई, मैं हाथ रखूं तो क्या बीबी आ जाएगी? ये जो मानसिक बीमारी है ना,
उसके लिए दुआ कराने की गलती मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा भी टाइम बेकार होगा, हमारा भी टाइम बेकार होगा। ऐसे समय में हमको समझना पड़ेगा कि मन के खेद को दुआ से नहीं निकाला जा सकता है। मन के खेद को आनंद में या शांति में बदलने के लिए हमें अभिषेक की जरूरत होती है। We need the anointing to set free from the depression. Our prayer is not going to work over your own depression. ये आपका मामला है। आज बहुत से लोगों का मन काम में नहीं लगता, खाने में नहीं लगता, बीवी में नहीं लगता, बिल्कुल अकेले अकेले चुपचाप चुपचाप बैठे रहते। खा ले, खाते ना, सो जा, सोते ना, आजा, आते ना, मन ही नहीं लगता। किसी की सलाह हम मानना ही नहीं चाहते हैं, किसी की सलाह हम मानना ही नहीं चाहते। सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। जब हमको नींद आएगी तो सो जाएंगे, जब हमको लगेगा तो खा लेंगे, जब हमको लगेगा तो जाएंगे, जब हमको नहीं लगेगा तो नहीं जाएंगे। हम अब नॉर्मल हुए जाते हैं। ऐसे पागल हैं कि हमको पागल खाने में भर्ती किया ही नहीं जा सकता, और जो ले जाए तो उन्हें पागल समझ के अंदर डाल देंगे। हम होश हवास में फिर भी पागल की तरह व्यवहार करते हैं। इसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन वो जगह है जहां पर दिमाग की वो बीमारी है, ध्यान से सुनो, दिमाग की वो बीमारी है जिसको डॉक्टर समझता नहीं है तो उसको डिप्रेशन बोल देता। हम बोले साहब ये डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? बोले डिप्रेशन का मतलब वो होता है जिस दिमाग की बीमारी हमको पकड़ में नहीं आती ना, उसको डिप्रेशन नाम से पुकार लेते हैं। तो तुम डॉक्टरी क्यों कर रहे हो? नहीं, बोले नींद की गोली खाओ, जब तक नींद आए तब तक अच्छा है, और जैसे नींद आए टेंशन शुरू, डिप्रेशन। जहां जाना है वहां जाओ। आज 90% लोग डिप्रेशन में हैं, चाहे युवा हो, युवती हो, माता हो, पिता हो, बूढ़े हो। 90% पीपल आर अंडर द डिप्रेशन। जवान बच्चों को मेरे को कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, डिप्रेशन। लगा तो था, सेटिंग हुई थी, परंतु बात ही नहीं कर रहा, वो किसी और के हाथ में लग गया, लग गई, डिप्रेशन। मेरे माता पिता दिमाग खराब, आ गया बुढ़ा, अब मोबाइल ही छीनेगा मेरे से, तो पिछले वाली गली से पापा आए कि गायब बच्चे पीछे से। बेटे का गुस्सा बाप से और बेटिया का गुस्सा मां से। क्या कर रही है? तुमको तो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, दिमाग खराब करती है। जा, ठीक है। बोल तो नहीं सकते, छड़ी खाइएगा, आंख निकालते हैं जैसे निकल के बाहर आ जाएगी। ऐसा नहीं करते तो बोलो ना, ऐसा नहीं होता है तो बताइए ना। कोई कमर में दर्द अकेला बंधन होता है क्या? यहां तो मन अशांत है। अभिषेक की वैल्यू हम फाउंडेशन लेवल में ले लें, फिर मिनिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। पहले तो खुद की सेवा ले लें हम, फिर ना दूसरे की सेवा करेंगे। अपन खुद ही बीमार हैं, दूसरों की बीमारी के लिए प्रार्थना करने लगे, हम खुद ही परेशान हैं। एक व्यक्ति था जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, और वो मंजन बेच रहा है। ओह माय गॉड, मंजन ले लो, मंजन, मंजन ले लो, मंजन, दांत कभी नहीं टूटेंगे, खुद के भी एक नहीं है। और फिर एक व्यक्ति था जो बेचारा तेल बेच रहा है। तेल ले लो, तेल, तेल ले लो, तेल, बाल निकल आएंगे, टूटेंगे तो बात छोड़ दो, निकल के दूसरे आ जाएंगे। सिर में एक भी बाल नहीं है, तेल, बाल का तेल बेच रहे हैं। आज भारी मात्रा में सेवक लोग खुद ही परिवार में परेशान हैं, वो क्या कलीसिया की सेवा देंगे? वो खुद ही डिप्रेशन में है, वो खुद ही परेशान है। इसलिए हम सेवकाई मामले में बाद में बात करेंगे, पहले न्यू डाल लें। अभिषेक की न बात है, पवित्र आत्मा जो लिख दिया आपने, उसका प्रारंभिक काम क्या है, यही तो समझना पड़ेगा।
सबसे पहले मेरा अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए इस बाबत किया गया कि खेदित मन को शांति दो। अभिषेक का सबसे पहला उपयोग मन की बीमारियों को चंगाई देने के लिए होता है। लिसन मी केयरफुली। जिस सीक्वेंस में बाइबल लिखी है उस पर हमें विचार करना है। चोट मत खाइए, क्योंकि बीमारी पता नहीं चलेगी तो दवाई कहां लगा दें। पता चला घुटने में दर्द है, हमने माथे में दवाई लगा ली, तो माथे में बाम लगाने से कोई घुटने का दर्द नहीं ना निकलेगा। हमें तो पर्टिकुलर वो एरिया पता लगाना पड़ेगा जहां समस्या है। जी हां, यहां मन के खेदित होने से शांति वाला मामला अभिषेक की सबसे पहली आवश्यकता है। अभिषेक का उपयोग आज उल्टा हो रहा है। प्रभु अभिषेक 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 अभिषेक। हम केरल के सुप्रसिद्ध प्रचारक हैं और वहां हम बहुत ज्यादा जाया करते थे, परंतु कोरोना के बाद से हम आउट हो गए हैं वहां से। जहां साल में 4-6 बार 8-10 बार हम वहां जाते, हर हफ्ता 15 दिन में देखो तो हम केरल चले जाते थे। और हमने वहां देखा लोग 2 विशेष विषय को लेकर के प्रार्थना करते हैं, और वो है अभिषेक और दूसरा है शक्ति। अभिषेकम अभिषेकम, शक्ति अंडे शक्ति अंडे अभिषेक। हमने बोला बहुत अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी चीज मांगते हैं, अभिषेक और शक्ति, अभिषेक और शक्ति। तब एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा कि भाई ये अभिषेक क्या बात के लिए मांगते हैं, वाई दे नीड द पावर। तो वहां बड़ा कंपटीशन है, जिसके पास जितना पावर होता है ना उसके पास उतनी ज्यादा भीड़ रहती है, और जिसके बाद जितनी ज्यादा भीड़ रहती है वह उतना ही पॉपुलर होता है, और जो जितना पॉपुलर होता है उसके चंदे का बिजनेस अच्छा चलता है। तब हमको बाद में समझ में आ गया कि हे प्रभु, इनको शक्ति और अभिषेक क्यों चाहिए, भीड़ भड़क का, क्योंकि पावर होगा तभी ना लोग तुम्हारे पास आएंगे, और जितने लोग नहीं ऑफरिंग बढ़ेगी। अब समझ में आया कि ऑफरिंग के चक्कर में भीड़, और भीड़ के लिए पावर। सॉरी टू से, ये सब बातें प्रभु दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। उनको पावर चाहिए, उनको अभिषेक चाहिए, और उसके बाद फिर चमत्कार होने लगते हैं, नाम पुकारते, हीलिंग्स होता है, डिलीवरेंस होता है, दुष्ट आत्माएं निकलती। तो इससे क्या होता है, हम बहुत ही कम समय में ज्यादा तरक्की कर लेते हैं। और ये एक नया सपना हर एक सेवक के हृदय के अंदर पाया जाता है। परंतु यदि आप उनके अंदरूनी हालात पर चले जाएं तो वे मानसिक जीवन में इतने दबाव में रहते हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। केरल के एक इतिहास में, अब कि हम कोई केरल के दुश्मन नहीं हैं, जो आइडिया है हम दे रहे हैं आपको, वो हमारे सबसे अच्छे मित्र लोग हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो केरला प्रांत में 50 लोग डिवोर्स के लिए केस लगा के रखे हैं कोर्ट में, तो उसमें से 49 केसेस क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, और जितनी भी कम्युनिटी है उन सारी कम्युनिटियों में से केवल एक व्यक्ति तलाक के लिए एप्लीकेशन मारता है, जबकि धरती में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा पाए और अन्य भाषा बोलने वाले वही लोग हैं जो उस प्रांत में रहते हैं। और वहां ही 39 केसेस है, 49 केसेस डिवोर्स के हैं, और एक केस अन्य जातियों में से आता है। इतनी भारी मात्रा में पवित्र आत्मा, वचन का ज्ञान और शक्ति पाने वाले, अभिषेक पाने वाले फैमिली में इतना ज्यादा परेशान है। उससे अच्छे तो हम। फिर ज्ञान से क्या हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि हमने अभिषेक को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, अभिषेक को अपने फायदे के लिए काम में लाया है, अभिषेक को अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए काम में लाया है। अभिषेक से होने वाले चमत्कारों से महान बनने का सपना हमारा है,
और इस कारण से अभिषेक मिल जरूर जाता है, परंतु जिस अभिषेक का सदुपयोग बाइबल के सीक्वेंस में जिस तरीके से लिखा गया है उस तरीके से यदि हम काम में ना लाएं तो अभिषेक हमारे लिए फायदे का विषय होने के बावजूद भी हमारे लिए फायदे का कोई कारण नहीं है। अब बहुत से याजकों की गुहार रहती है कि हे प्रभु, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ही है दान वरदानों की चहल कूद बढ़ जाए, वही बढ़ना होता है। भीड़ भड़क का बढ़ जाए, वही बढ़ना होता है। बहुत पॉपुलर हो जाए, वही बढ़ना होता है। और हम केवल पॉपुलैरिटी के आधार पर, सामर्थ्य के काम के आधार पर ही अभिषेक का चुनाव करें तो वह ज्यादा समय तक हमारे साथ काम नहीं करता। परंतु यहां पर हमारी जो वास्तविक तैयारी है अभिषेक की वो ये है, हम आपको आइडिया दे रहे हैं प्रभु में कैसे महान बनते हैं। ध्यान देके रखिएगा। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है अभिषेक का सबसे पहला उपयोग है खेदित मन को शांति देना। द रियली जो अभिषेक का इस्तेमाल है, पवित्र आत्मा का जो इस्तेमाल है, वह मन के खेद को, मन की पीड़ा को, मन की अशांति को, मन की कल्पना, मन की उदासी को दूर करना, ये अभिषेक का पहला काम है। और जब वह पीड़ा, मन की जो अशांति है, जब वो चली जाती है तब शांति आ जाती है। हाँ, और आज सबसे बड़ी समस्या हमारे मन में है। हम दिखते फेयर एंड लवली लगा के बहुत गोरे और सुंदर हैं, परंतु दिल के अंदर बड़ा भूचाल चला हुआ है। परिवार में अशांति है, व्यक्तिगत जीवन में डिप्रेशन है। हम दिखते जरूर अच्छे हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वोकेबलरी भी बहुत अच्छी है, सूट बूट भी बहुत अच्छा है, एटिकेट्स भी बहुत अच्छे हैं, वो तो बचपन से प्रैक्टिस है हमारी। परंतु जो खोखलापन अंदर है ना, उसको कोई नहीं देखता, केवल आत्मिक दुनिया देखती है। एक तो परमेश्वर देखते हैं और दूसरा दुष्ट आत्माएं देखती हैं। क्योंकि दुरात्माओं के लिए और परमेश्वर के आत्मा के लिए अंदरूनी मामला बहुत खुला रहता है और वो बहुत अच्छे से जानते हैं उसको। जिसके मन के अंदर संघर्ष रहता है, मोहल्ले के जितने भूत हैं वो सब आगे और पीछे वाले दरवाजे में हमारे निकलने का इंतजार करते हैं। कई तो खिड़की से अंदर भी आ जाते हैं और बेडरूम में भी रहते हैं। एक ही पंखे के नीचे पति पत्नी 15 दिन से सो रहे हैं, परंतु एक का मुंह उत्तर की तरफ और दूसरे का मुंह दक्षिण की तरफ। सोते जरूर एक ही पलंग में हैं, परंतु 15 दिन बात नहीं हो गई है। बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान चल रहा है। मैं कोई मंगल ग्रही से बात नहीं कर रहे हैं। क्या फायदा, दोनों ने सोने का क्रूस गले में लटका के रखा है, सोने की चेन में। वो सबसे आगे वाली बेंच में जाके प्रभु भोज खा लेते हैं, परंतु बात ना करेंगे पत्नी से। बार बार दुआ करेंगे कब इस चुड़ैल के साथ मेरा छुटकारा होगा। और वो भी क्या बोलती, जा जा जा, तू तो ट्रक के नीचे आ जा, जिंदगी बर्बाद कर दी है, पता नहीं ये पिंजरे से कब निकलूंगी। बोलो ना, ऐसा वाला दोहा नहीं गाते बोल के तो शांति कहाँ है? वेयर इज द पीस? तो अभिषेक की आवश्यकता क्या है? अभिषेक की आवश्यकता खेदित मन से आजादी और मन के अंदर शांति। जिस याजक को पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई शांति का इनकाउंटर होता है, वो जहां जाल डालेगा मछली पकड़ के निकालेगा। इसलिए यूहन्ना की किताब के आखिरी अध्याय में प्रभु जी ने पतरस से एक प्रश्न पूछा था, पतरस पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझे प्यार करता है? बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब है। हम सिस्टमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है। जहां प्रभु ले जा रहा है,
क्योंकि हमें सिर से बोलने की आदत नहीं है, हमें तो जो प्रभु प्रकाश दे रहे हैं वही हम बोलते हैं। भोजन करने, ये बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स 15 ऑनवर्ड्स, 21वें अध्याय के 15वें पद में, भोजन करने के बाद यीशु ने सीमोन पतरस से कहा, हे सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने दूसरे बार उससे पूछा, हे सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझको प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और उसने तीसरे बार उससे कहा, हे सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। बस यही तो मामला हमारे साथ भी है। इसका मतलब पहली 2 बार पतरस ने झूठ बोला था। कई बार हम जरूर कह सकते हैं, आई लव यू लॉर्ड, परंतु लव वगैरह है ही नहीं, वो तो ड्रामा करने की आदत है हमारी। जो सच में प्यार करता है ना, वो तीसरे बार बोलने के बाद भी यही कहता है, यस मास्टर। परंतु डिप्रेशन बोल रहा है कि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं थी, क्योंकि जिस प्यार के बारे में प्रभु उम्मीद करते हैं अपने चेलों से, जरा ध्यान दे लेना, जिस प्यार के मामले में हमारे प्रभु उम्मीद करते हैं, वो वाला प्यार कौन सा वाला प्यार है? 3 प्रकार के प्यार हैं। जरा सुनो, 3 प्रकार के प्यार हैं। पहला नंबर प्यार एक लड़के के दिल में लड़की के प्रति, जिसको वासनात्मक प्यार कहते हैं। एक चोर के दिल में सोना चांदी के प्रति, और एक नेता के दिल में गद्दी के प्रति। यह 3rd क्लास प्यार है, जिसमें लोभ और वासना होती है, जिसमें स्वार्थ होता है। दूसरे नंबर वाला प्यार है फिलिया लव। ये जो दूसरे नंबर वाला प्यार है, जरा ध्यान से सुनना, हाँ, ये दूसरे नंबर वाला प्यार एक माता के दिल में बच्चे के प्रति, एक गुरु के दिल में चेले के प्रति, और एक चेले के दिल में गुरु के प्रति। दैट इज द सेकंड लव। और तीसरे नंबर का प्यार है केवल पिता के दिल में पाया जाता है, जो पापियों के लिए होता है, जिसको अगापे लव कहते हैं। तो पतरस के पास चेले के दिल में गुरु के प्रति वाला प्यार था, जिसको फिलिया लव कहते हैं। परंतु प्रभु फिलिया लव से हटकर अगापे लव की बात कर रहे थे, जो प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। और आपको मालूम हो, जिस किसी के अंदर प्यार होता है, उसके अंदर शांति होती है। कान धर के सुनो, The love brings the peace. The peace is the evidence. आत्मा का के नहीं, आत्मा का फल एक वचन में है, लिस्ट 9 है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, लिस्ट 9 है और का लिखा है। जबकि लिस्ट 9 है, का बोले तो एक वचन। इंग्लिश में लिखा है द फ्रूट, नॉट द फ्रूट्स। आत्मा के नहीं है, का है। के होते तो अनेक होते, का बोले तो सिंगुलर नंबर है। मलयालम में चले जाएं, फल को कहते हैं फलम, बड़ा कठिन है वो, और फलों को कहते हैं फलंगल। बाइबल में फलम है, नॉट फलंगल। इंग्लिश बाइबल में फ्रूट है, नॉट द फ्रूट्स। हिंदी में का है, के नहीं। के होते तो 9 की लिस्ट आ जाती, का है तो एक ही है। तो का जो है ना, एक ही फल है, और वो है प्रेम। तो बोले तो 8 रेस्ट ऑफ द लिस्ट जो है वो क्या बात के लिए है? बची हुई 8 जो बातें हैं वह है प्यार का प्रमाण है, जिसके अंदर प्रेम का प्रमाण 8 रखते हैं, जिसमें से सबसे पहला एविडेंस है शांति, प्रेम, आनंद, शांति, द जॉय एंड पीस।
The joy and the peace is the evidence that the divine love is living inside. हाँ, जरा ध्यान से सुनना भाई साहब, बाइबल में पीएचडी करने में ज्यादा दम नहीं है। टेंशन में रहते हैं डॉक्टर लोग, नींद की गोली खाते हैं तब आती है। यहां जो इलाज अभिषेक के द्वारा है वो ये है कि वह तुम्हारे अंदर ईश्वरीय प्यार दे। वही तो मांग रहा था मेरा प्रभु। पतरस, क्या तू मुझको प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। बोला तो नहीं, मैं उसके तरफ से बोलता हूं, बेटा तू एक चेला गुरु को जैसा वाला प्यार करता है ना, वैसा वाला करता है। मैं तुझसे चेले गुरु का प्यार नहीं, मेरे अंदर जो प्यार है वो वाला प्यार मांगता हूं, जिसको अगापे प्यार कहते हैं, और वही आपकी सेवकाई का आधार है। इफ एनीवन इज एक्सपेक्टिंग the anointing in the ministry, it is his first responsibility to have the encounter with the peace of God which comes through the Holy Spirit. अभिषेक आपके मन की व्याकुलता पहले आजादी देता है और उसके बाद फिर वह तुम्हें शांति देता है, और जिसके अंदर मन में शांति होती है वह सेवकाई वरदान के लिए खुली हुई चाड़ी के समान हो जाता है। वो पोर आउट करना शुरू कर देता है, अभिषेक पर अभिषेक, वरदान पर वरदान, आत्माओं पर आत्मा और भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी। एक के बाद एक लोग आते चले जाएंगे। आपके लिए बैठने और आपके लिए उद्धार पाए लोगों को ठहराने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ऐसा वाला बाइबल बताती है। इसलिए एनॉइंटिंग, अभिषेक का सबसे पहला काम है कि मैं लोगों को शांति दूं। देखो, हम पहली बार इतनी डिपली जा रहे हैं यहां पर। खेदित मनों को शांति दो। एनॉइंटिंग, अभिषेक सबसे पहले मेरी सेवा देता है। द एनॉइंटिंग टू डू द मिनिस्ट्री फॉर योर ओन सेल्फ। आज सेवक अपनी सेवा तो नहीं लेते, दूसरों की सेवा देने लगते। टेंशन में बीवी से लड़के जाते हैं और सुसमाचार दन गोली मारते, तो पता चला अच्छा आया था, आपके संदेश से बिगड़ के चला गया। क्योंकि आपका डिप्रेशन भी सुसमाचार के साथ जाता है। जिस दिन बीबी से झगड़ा हो जाए, पिलपिट पर चढ़ करके संदेश मत देना, नहीं तो आपके परिवार की भागीदारी कलीसिया के अंदर में भी आ जाएगी। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट। इसलिए सुलझे दिमाग से सुसमाचार सुनाइएगा तो आपकी जिंदगी सुसमाचार में भागीदारी में जाती है। मैं लोभी मन से प्रचार करूं तो कलीसिया के अंदर लोभ पैदा हो जाएगा। एक बार की बात है, बहुत बड़े भारी चर्च में, जिसमें हजारों की संख्या में बड़े आत्मिक लोग रहते थे, एक बार पादरी साहब ने बोला, सुनो ध्यान से, एक बार पादरी साहब ने बोला, आप में से जिस किसी को भी प्रार्थना करने का मन है, उन्होंने किसी विशेष का नाम नहीं लिया, और कहा जिस किसी को भी मन है प्रार्थना करे, खड़े हो जाएं। तो एक बंदा बीच में से खड़ा हुआ और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। सर, क्या वोकेबलरी थी, क्या बात थी, प्रार्थना में दम नजर आता था। तो पादरी साहब ने देखा, अरे बाप रे बाप, मेरी कलीसिया का ये रॉबर्ट नाम का आदमी बड़ा प्रार्थनाशील नजर आता है। तो उसकी नजर उसके पास चली गई, क्योंकि उनकी लच्छेदार भाषा ने याजक का ध्यान इकट्ठा कर लिया। मैं सच बता रहा हूं। तब ये पास्टर जी बार बार भाई रॉबर्ट को, XYZ, रॉबर्ट नहीं थे, XYZ, ये रॉबर्ट के पास बार बार कहने लगे, हाँ इस समय भाई रॉबर्ट प्रार्थना करेंगे। वो खड़े होते थे, प्रार्थना करते थे, बड़ा मजा आता था, सब लोग बोलते थे आमीन, क्योंकि वोकेबलरी बहुत अच्छी थी ना। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही, तीसरे दिन भी ऐसा ही। 15 दिनों के बाद में पास्टर साहब के पास में बहुत से लोग आके कहने लगे, पास्टर जी, हमारे परिवार में टेंशन चल रहा है।
तब उन्होंने कहा टेंशन चल रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं था। फिर दूसरा व्यक्ति आया, टेंशन चल रहा है। फिर तीसरा व्यक्ति आया, टेंशन चल रहा है। चौथा व्यक्ति आया, टेंशन चल रहा है। तो पता चला उस कलीसिया के अंदर बहुत से लोग फैमिली में समस्या का सामना करने लगे। तब ऐसे समय में ये प्रभु, एक परिवार को मैं काउंसलिंग करूं, यहां तो दर्जनों परिवार के अंदर में झगड़ा शुरू हो गया, ये क्या हो गया है। वो बहुत प्रार्थना करने लगे, बहुत प्रार्थना करने लगे। एक हफ्ते के उपवास के बाद में पवित्र आत्मा ने उनसे एक बात किया और कहा, सुन, तू किसे कहता है प्रार्थना करने के लिए? साहब, मैं तो वो रॉबर्ट को बोलता हूं। तुम जाओ और रॉबर्ट के घर परिवार की तपास करो, सर्च आउट करो, उनके फैमिली मैटर में क्या चल रहा है। और जब वे वहां गए तो उन्होंने अलग अलग जाके जब उनके परिवार में जब वो गए तो उन्होंने ना महायुद्ध की कहानी रॉबर्ट के परिवार में सुनी। पत्नी पति को, पति पत्नी को दोष लगावे, इतना झगड़ा। तब पवित्र आत्मा ने कहा, जब वो लौट के प्रार्थना में आए, तुझे समझ में आया तूने क्या गलती किया? यस लॉर्ड, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को जो पारिवारिक रीति से समस्या में था उसको प्रार्थना की अनुमति दिया। उससे तुझको पता चला क्या है, जब वो प्रार्थना करता है और लोग आमीन कहते हैं तो प्रार्थना के आमीन के साथ साथ उसकी वोकेबलरी में जो उसकी मेंटालिटी है, उसका जो दिमाग है, उसके पारिवारिक हालातों का जो जूझने वाला मन है, वो भी प्रार्थना के साथ जाता है और आमीन कहने वाले के अंदर वो दुष्ट आत्मा घुस जाती है। और इस प्रकार से तेरी कलीसिया के अंदर में 90-99% लोगों को पारिवारिक समस्या का कारण ये रहा है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने आमीन कहा उन्होंने प्रार्थना के साथ साथ उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को भी एक्सेप्ट कर लिया। And that is the reason the family problem is going on in all over the church. ये बहुत गहन बात है। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। अविकसित और विकार वाले आदमी के साथ आमीन बोलने वाले भी विकृत हो जाते हैं। तब उन्होंने एक साथ विकार पैदा करने वाली, फैमिली तोड़ने वाली दुष्ट आत्माओं को बांधा और कहा, यीशु नासरी के नाम में कलीसिया के अंदर से विवाद और फिसाद की आत्माएं भाग निकलें। आपको मालूम हो, उसके दूसरे हफ्ते में बहुत सी गवाहियां आई और कहने लगे, हमारे परिवार में बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे भाई, हम तो तुम्हारे सिर में हाथ रखे नहीं, प्रार्थना नहीं की, आखिर तुम ठीक हो कैसे गए? क्योंकि संपूर्ण कलीसिया में जो पारिवारिक झंझट पैदा करने वाला भूत जो झूम गया था ना, वो एट ए टाइम निकल के चला गया। तो सारे परिवारों की समस्या एक ही हफ्ते में ठीक हो गई। अच्छे से समझिए, याजक की हालातें संदेश में उसकी जिंदगी की भागीदारी देती हैं। इट्स ए इम्पार्टेशन। इसलिए प्रभु इससे पहले कि तुम्हें दान और वरदान और चमत्कार और भविष्यवाणी और बातों के विषय में अभिषेक का इस्तेमाल करने की सलाह देवे, सबसे पहले वह खेदित मन को स्वतंत्र करके शांति देने की आवश्यकता महसूस कराता है, जिससे कि आप अभिषेक को सबसे पहले अपने मन की बीमारी से चंगाई पाने के लिए इस्तेमाल करें। दैट्स व्हाई द अनॉइंटिंग इज। अब चाहे याजक हो आप, चाहे आप विश्वासी हो, अंकल जी रोज दुआ करना। अच्छा, तुम रोज टीवी देखो और मोबाइल देखो। अंकल जी उपवास करके हमारे लिए प्रार्थना करना, और तुम क्विंटल भर भात खाओ, ना पचे तो हाजमोला टिकाओ। रात को भी दुआ करना, और तुम रात को पोर्नोलॉजी देखने में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। पापी कहीं के। 15 रुपए चंदा देकर के हमने तो पादरियों को ऐसे खरीद लिए जैसे अपन एक बाप का नौकर है। इससे ज्यादा गाली नहीं बकी जा सकती है। उपवास तुम करो, हम पेट भर खाएंगे, हाथ रखवाने के लिए आना। ऐसा करो तो मजा भी। पतरस जेल में सो रहा था और कलीसिया जाग रही थी। है कलीसिया करे दो, पतरस तो सो रहा पिट के, वो रात भर सो रहा। ए उठ रहे बाबा, कब तक सोएगा?
तेरे लिए दुआ हो रही ना, थोड़ा और सोने दो ना। उधर दुआ करने वाले कमरे में जाऊंगा तो सोने को नहीं मिलेगा, जेल में ही अच्छा लगता है। समझ में आ गई बात? अब रोज दुआ हमसे मत करवाओ, रोज दुआ आप करो अपने बच्चे के लिए। आप हमसे करवाते मेरे बड़े बेटे के लिए दुआ करना, और तुम मत करना, हम करते रहे। और लिफाफा में भी 100 रुपया देते हो, और रात को दुआ करवाने की बात करते हो। वाह रे वाह। हैं? याजक लोग दूने आदर के योग है, देते वेते कुछ नहीं हो, रोज दुआ करवाते हो आप, और इतना हल्का रहता कि लिफाफा उड़ जाता है। अब दिल से भी दुआ करें 100 की नोट में तो कहां लगेगी, तुम्हें बताइएगा भैया। क्यों? तुम्हारा अकेला बिजनेस, हमारा नहीं है क्या? तुम्हारा अकेला परिवार, हमारा नहीं क्या? कंजूस मारवाड़ी। कलीसिया देना ही नहीं चाहती है, बांटती नहीं परमेश्वर के अभिषिक्तों को। भाई प्रभु के भक्त लोग भी उसी के हिसाब से न दुआ करेंगे जितना कागज के ऊपर वजन रखते हो तुम। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनका भी तो ख्याल रखो। अंकल जी, पादरी साहब, तुम जींस पहने हो, क्यों? तुम ही अकेले को, तुम्हारा ही दिल है, हमारा क्या पत्थर का है? मतलब पादरी साहब लोगों को तो अपन पूरा कचरे बना देते हैं। बेचारे फटा पैंट पहनो, अब लगे पादरी जैसे। ऊंचा पैंट पहनो, क्यों? कपड़ा कम हो गया है क्या? अंग्रेजों के जमाने से पद्धति तो यही है ना, पादरी साहब लोग इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं। क्यों? बेचारा साइकिल से आ रहा है, तुम मर्सिडीज में आ रहा है, तुमको डर नहीं लगता क्या? है? तुम एम्बेसडर से आओ, उसको मर्सिडीज में आने दो, उसे कहते हैं दूने आदर के योग। आज कलीसिया बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार में आते हैं, बेचारा पास्टर वो पुराने खटारा लेमरेटा में चला आ रहा है, जो रास्ते में बिगड़ आती तो साइकिल से आता है, क्योंकि 2500 का नौकर है ना वो। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम होता है कि वह आपके मन के विकार को दूर करे। आपके मन की खेदितता को दूर करे। जिस समय आपके मन की खेदितता खत्म हो जाएगी तो शांति आएगी। यह पवित्र आत्मा अर्थात अभिषेक का सबसे पहला मिशन है जो आपको मिनिस्ट्री देना चाहता है। Everyone must has to accept the anointing to do the ministry for his own self. आज हम अभिषेक से दूसरों की सेवा का सपना देखते हैं, अभिषेक को अपनी सेवा के लिए अनुमति नहीं देते हैं। आप अभिषेक के द्वारा दूसरों की सेवा बाद में करना, आप अभिषेक को अपनी सेवा के लिए पहले काम में लाइएगा। जो व्यक्ति अभिषेक को अपनी सेवकाई के लिए काम में लाता है उसको सेवकाई का अभिषेक मिलना शुरू हो जाता है। फाउंडेशन बनी नहीं, रद्दे पर रद्दे मार रहे हो जमीन के ऊपर में। अगली बरसात में समझ में आएगा 5 स्टोरी बिल्डिंग का क्या होगा। फाउंडेशन तो कमजोर ना है। आज सेवक गिर क्यों रहे हैं? आज मैं मेरे प्रभु के लिए छोड़ करके पता नहीं किसके लिए सेवा दे रहे हैं, हमें क्या मालूम। इसलिए तो छटनी कोरोना में कितने लोगों को छुट्टी दे दिया। याजकी समाज के लोग हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा, हमारे दक्षिण गुजरात के अंदर में 46% पास्टर सूरत व्यारा में प्रभु को प्यारे हो गए। क्यों? खुदा बाप को अपने लोगों को बचाने का शौक नहीं किया। Why the pastors is dying? हैं? कलीसिया जिंदा है, पादरी मर गया, अब लूट खसोट चल रही, उसकी कलीसिया अच्छा होगा, वो तो मर गया, अब तो उसकी कलीसिया मेरी हो जाएगी। बचे हुए लोग कहां सीधे हैं? सॉरी टू से, हमने दूसरों की सेवा के लिए अभिषेक की कल्पना की, हम अपनी सेवा के लिए अभिषेक को इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाइबल कहती है मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों में, पहले तो हम सब में आ जाएं, फिर याजकी समाज में आए। याजकी समाज को भी सबकी लिस्ट में आना पड़ेगा।
कलीसिया को अभिषेक इसलिए मिलता है कि वे खेदित मन से आजादी पाके शांति पाए, और जिस कलीसिया में शांति का साम्राज्य रहता है वहां पूरे 9 वरदान बिना ब्रेक के काम आते हैं। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा को अपनी सेवा के लिए देता है, ऐसे व्यक्ति की सेवकाई में छुट्टी की तारीख जल्दी नहीं आती। सन 70 में हमने सबसे पहला परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार किया। सन 80 में हमने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रत्यक्ष दर्शन पाकर के अन्य जातियों के बीच में सेवकाई का काम शुरू किया। 42 साल हो गए, 43 साल से हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर सन 81 से चिन्ह और चमत्कारों के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को छोड़ के पैदा ही नहीं हुए थे उस समय। इसलिए यदि हम डांट फटकार लगाएं तो बाप समझ के माफ कर देना, पर सीख जरूर लेना। धरती पर दूसरा आदमी फटकार नहीं मारेगा। तो ऐसे समय में जब हम सुसमाचार की सच्चाई को दूसरों को बताने लगे, तो हमने सबसे पहले इस अभिषेक का इस्तेमाल दूसरों को करने से पहले उसको हमने अपने जीवन के लिए काम में लाया। याद रखिएगा, हमारे साथ बहुत से लोग चले थे 80 में। फिर से सुनो, हमारे साथ बहुत से लोग चले थे सन 80 में, सामर्थ के काम करते थे। 90 में तो बड़ी भारी टीम थी हमारे पास में, जितनी बड़ी भीड़ है इतने तो पास्टर हमारे साथ में काम करते थे। हाँ, परंतु धीरे धीरे उन सब लोगों का एक के बाद एक आम के समान टपकना शुरू हो गया। और 10-20 छोड़ करके उनका आता और पता दोनों गोल हो गया। ठीक है, और हमारा कारवा चल ही रहा है, और जो बचे हैं उनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, और हमारी जवानी शुरू हो रही है अभी। नहीं आई समझ में? उसका रहस्य मालूम क्या है? क्योंकि मैं दूसरों की सेवा, अभिषेक को दूसरों की सेवा के लिए देने के पहले मैं पवित्र आत्मा को अपनी सेवा लेने के लिए पहले इस्तेमाल करता हूं। मुझे अपने मन की प्रसन्नता का सबसे पहला ख्याल रहता है। मैं अपने मन के अंदर बंधनों को आने से रोकने का भरपूर इस्तेमाल अभिषेक के रूप में करते हैं, जिससे कि मेरे मन की शांति बनी रहे। इसलिए मुझे न ब्लड प्रेशर है न शुगर है। यदि आज भी हमारा ब्लड प्रेशर देखोगे तो 120, 125, 30 से ऊपर नहीं बढ़ता ऊपर का, और नीचे का 58, 60, 68, 90 के नीचे रहता, 85 ज्यादा से ज्यादा। हमारे बहुत से डॉक्टर हमको हॉस्पिटल ले जाते हैं फोकट में और पूरी मशीन में बिठाल देते 1 साल के बाद में। अंकल जी आइए बैठिए, फीस नहीं लगती। हम है ना बड़ी बड़ी मशीनों में बिठालते, और जो कांटा ऊपर से नीचे तक ग्रीन में रहता है येलो में जाता ही नहीं। पादरी साहब आपका खून तो बिल्कुल जवान है, तो मैं तुमको क्या बुढ़ा दिख रहा हूं? डेट ऑफ बर्थ बताओ, बता देते। क्या झूठ बोलते, कम से कम सही भी तो बोला करे। मैं बोला ओरिजिनल है। केवल सरकारी लोगों को हम ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, बाकी कोई पूछे तो बोल देते 20 से 25, 28, 30 होगा, भूल गया हूं आजकल। पता नहीं 40-50 साल से 28 ही उम्र है मेरी। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि मैं अभिषेक को अपने मन की शांति के लिए रखता हूं। I accept the anointing to do the ministry for my personal mind है। क्योंकि अभिषेक का काम सबसे पहला यह है कि वह खेदित मन को शांति देवे। इस बात के लिए मैं अभिषेक के पीछे हाथ धो के लगे रहता हूं। हालेलुया। न मैं तन में थका हूं, न मन में थका हूं, न धन में थका हूं, न मैं रिश्ते में थका हूं, और ना ही मैं परिचय में थका हूं। जहां जाओ वहां लोग सेल्फी लेने लगते हैं।
जबकि कई लोग कहते अंकल जी आपका विजिटिंग कार्ड दीजिएगा ना। हम कहे एक ही तो है, नहीं आई समझ में। नंबर दे के कौन फंसेगा? हमको मालूम है तुम कभी अच्छा संदेश नहीं सुनाओगे। अंकल जी दुआ करना, घुटने में दर्द हो रहा है, पर आज पगार मिली है, अकाउंट नंबर देना बोल के कोई करता ही नहीं। इसलिए हमने नंबर ही बांटना बंद कर दिया, क्योंकि सब अपना उल्लू सीधा करते, हमारा तो करते ही नहीं। तुम कई बार देते भी हैं तो कोई भी पॉजिटिव मैसेज नहीं आता। अंकल जी आपका जूता नंबर बताइए, करोड़ों में 1-2 लगाते हैं, बाकी सब अपनी मुसीबत हमारे सिर में डाल देते और वो चुपचाप सो जाते हैं और हम दुआ ही करते रहते हैं। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिली है हमको, इसलिए हम ज्यादा नंबर नहीं बांटते आपके लिए। जो भी होगा मैदान में होगा, नो प्राइवेट बिजनेस, और होटल में आना ही नहीं तुम, और आप तो नंबर देना ही नहीं हमारा, हमें मालूम है तुम सताओगे। हालेलुया, समझ रहे हैं बात? हाँ, कहने का मतलब यह है जिस समय अभिषेक को अपनी जिंदगी के लिए शांति और आनंद के बाबत आप इस्तेमाल कीजिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है ना तन में बीमारी आएगी, ना मन में निराशा आएगी, ना ब्लड प्रेशर शुगर होगा, ना गरीबी आएगी, क्योंकि मन की प्रसन्नता ही वह आधार है। जब कभी हेलीकॉप्टर को उतरना होता है तो वो कहीं भी नहीं उतर लेता, उसके लिए हेलीपैड बनाना पड़ता है और एक ऐसा नियुक्त स्थान जो मजबूत हो, और क्रॉस लगा देते हैं, एच बना देते हैं, तब जाके हेलीकॉप्टर उतरता है। परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड चाहिए, और वो हेलीपैड है मन की शांति। मैं बहुत सावधान हूं अपने मन की शांति के लिए। तुम्हें क्या बताऊं मैं रात में क्या करता हूं और क्या मांगता हूं? मैंने अपने जीवन में अभिषेक के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया। मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता, हे पवित्र आत्मा तू तो मेरे मन को शांति दे दे, अपन का फायदा इसी में है, बाकी तेरे को काम में लाना है तो ला, नहीं लाना मतलब कोई चंगे होवे और मत होवे, उसमें मेरे को क्या मिलने वाला है। तो जब मेरे मन के अंदर में शांति रहती है ना, तब हेलीकॉप्टर उतर के कहता है तूने मेरे लिए हेलीपैड बनाया, मैं हवा उड़ा दूंगा पूरे मोहल्ले में, हेलीपैड की क्या बोलते हैं ना, गर्दा धूल उड़ा दूंगा। अपन खड़े रहते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। क्या करें? दुआ करके कौन टाइम बर्बाद करेगा? जाके आराम ना करेंगे हम होटल में? पर जिसको चंगाई मिलना है होना ही होना है, जिसको बदलना है बदलना ही बदलना है। मैं तो हेलीपैड हूं, हेलीकॉप्टर उसी समय ना उतरेगा जब हेलीपैड होगा। जब हेलीपैड ही नहीं, एरोड्रम बनाए नहीं, क्या मैं छत में उतरवा लूं जंबू जेट? समझ रहे बात? हम बहुत सिंपल सलाह दे रहे हैं। हर एक सेवक ज्यादा पीएचडी मत करे, नहीं तो भूत मोहल्ले के घर में आ जाते हैं। जिसको जितनी डिग्री मिलेगी ना, जिसको जितनी डिग्री मिलेगी अभी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों को है ना BTH, CTH, BTH, MTH, PhD करने का बड़ा शौक, और एक संस्था है जो 3000 में डॉक्टर की डिग्री देती है। और जब से हमारे जितने भी सेवक लोगों ने PhD किया, जबकि 7वीं क्लास पास है, पर उनको बना दिए 3000 में डॉक्टर। अब वो जमीन में बैठते ही नहीं है ना, अब वो जमीन में बैठते ही नहीं है। उनको बोलो तो डॉक्टर फलाना फलाना, हम दाल नहीं खाते, हमको चिकन चाहिए। मैं बोला आजकल ये महंगा हो गया है आदमी, ऐसे लोगों से हमको भी डर लगने लगा है। समझ में आ गई बात? ये भी उलझाने वाली आत्माएं हैं, समाज के अंदर घूम रही हैं। मन में देखो तो टेंशन है। मैं खेदित मन को शांति दूंगा। तब इसके बाद जब मेरे मन के अंदर में अभिषेक के रास्ते, कल हम बहुत अच्छी बात बता रहे थे नडियाद के, अहमदाबाद के लोगों को, याजक के सिर में सूक्ष्म सनी की टोपी लगाना और उस टोपी पगड़ी लगाना, और उस पगड़ी में नीले रिबन से एक गोल सोने का सिक्का जिसमें कैपिटल लेटर में लिखा होगा
होली फॉर गॉड, यहोवा के लिए पवित्र है। और वो पगड़ी से रिबिन, नीले रिबिन के द्वारा उसके माथे पर ये सोने का सिक्का लटकता रहे, जिसको देख करके मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरी शोभा के लिए है। तब हमारे माथे में सोने का सिक्का देख के, ओ माय गॉड, ही इज माय सन, कम ऑन माय डार्लिंग, कम ऑन कम ऑन, हैं? वो दौड़ के उतर आता है, का सिक्का देके, ओ मेरी प्रॉपर्टी। हाँ, निर्गमन 19 में नहीं, गिनती 19 में भी नहीं, निर्गमन 19 में भी यही कहा था। मूसा जब पहाड़ में गया, परमेश्वर ने कहा जाओ मेरे लोगों को बोलो कि यदि तुम मेरे विधियों और नियमों को मानोगे तो तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। पढ़ ही लेते हैं ना वो वाली बात को, निर्गमन की किताब और उसका 20वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ दूं तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, यदि मैं सही हूं तो, यस बिल्कुल ठीक है, 5वें पद में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 एंड वर्स 5, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानो और मेरे वाचा का पालन करो, जो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन, यू विल बी माई ट्रेजर, तुम मेरा निज धन ठहरोगे। जो बातें मुझे इजराइल से कहनी है वह यही है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, अब यदि तुम मेरी निश्चय मानो, मानने का काम दिमाग से होता है, और मेरी वाचा का पालन करो तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, परंतु तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति, और जो बातें मुझे इजराइलियों से कहनी है वह यही है। तब मूसा उतरा और जाकर के लोगों के सामने बोला, परमेश्वर की उम्मीद यह है कि तुम्हारा माथा ठीक कर लो। जरा सुनना अच्छे से। तब वो जाकर के कहता है, प्रभु जी ये सब लोग एग्रीमेंट देने के लिए तैयार हैं, अपने माथे में सोने का सिक्का लगाएंगे ये तेरी बातें मानने के लिए। यहोवा होली फॉर गॉड है। हाँ, तब जो है मूसा ने कहा ठीक है, उनको ना अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए बोल दो, और फिर मैं तैयार करके 3 दिन तक उपवास करें, पत्नी के पास जाने का नहीं। पुराने जमाने में भौतिक धार्मिकता होती थी, और 3 दिन के बाद में सुबह टेरर तुरियां बजने लगी, और यहोवा परमेश्वर पूरे तेज के साथ में सिनाई के पहाड़ पर उतर कर आकर के लोगों से बातचीत करने लगा। आपको मालूम है, ये सिनाई के पहाड़ में आकर परमेश्वर से बात, परमेश्वर का मनुष्यों के साथ बात करने का तरीका यह था कि सबसे पहले वो अपने मन से जुड़ी हुई बातों के लिए एग्रीमेंट करें। हम तेरी मानेंगे, जो तू बोलेगा वो हम करेंगे। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा तुमसे। हाँ, जरा सुन लेना, एक नया गॉस्पेल प्रभु इन समयों में दे रहे हैं। मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, बपतिस्मा ले ले, पवित्र आत्मा पालो, अन्य भाषा बोलो, हाथ पैर हिलाओ, सिर हिलाओ करके, ये सब का जमाना गया। ये सब पुरानी पद्धति है। ये भौतिक रीति से उछल कूद, जो शारीरिक रीति से पेंटिकॉस्टल के एक्सपीरियंस को लोग मिसगाइड कर चुके हैं, इन सब बातों से निकल आने का वक्त आ गया है। पवित्र आत्मा हाथ पैर हिलाने और सिर झंझोड़ने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर मन में शांति देने के लिए है। वो नहीं है तो हाथ हिला के करोगे भी क्या? गिर गया, वो दूसरा वाला बोलता अच्छा गिर गया, मैं भी गिर जाता हूं। कई लोगों को गिरने और गिराने का बड़ा शौक है और वीडियो बना लेते हैं, और दूसरे दिन से टीवी में आ जाता, देखो मैंने हाथ उठाया गिर गया। अपन इसी को इनकैश करते हैं। अच्छा है, तुम्हारा भी नाम होना चाहिए, पर ऊपर वाले रजिस्टर में भी तो कुछ हो जावे। देखो, जहां काट छांट करनी है वहां काट छांट करते रहिएगा आप। हम भी बहुत गिराते थे, आजकल गिराने में विश्वास नहीं करते। कोई गिरता है तो पकड़ लेते, मत गिर रहे बाबा, सिर विर में लग गया तो मेरा सिर दर्द हो जाएगा। 1-2 बार तो गिर भी गए थे तो उनको चोट लग गई, तो बोले अंकल की मीटिंग में गए थे, बिना सिर में गुमड़ी लेके, वहां से आए तो गुमड़ी लेके। हमने बोला हे प्रभु,
कई बार अभी गुजरात में व्यारा में हमारी सभा चल रही थी, तो कुछ कभी कभी हंसने वाला अभिषेक आ जाता है कि लोग बहुत हंसते हैं। हमको भी हंसी आती, तुमको भी हंसी आती है। हंसने से होता ये है कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये तो प्रार्थना करने के बाद में हम लोगों ने कहा, बताइए आप में से किसको किसको चमत्कार हुआ। सब लोगों ने बोला मेरा सिर का दर्द अच्छा हो गया, कोई बोलता मेरे को कुछ हो गया, बोलता कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया। परंतु एक आंटी खड़ी हुई, डॉक्टर मैडम थी, वो खड़ी हुई कहने लगी, अंकल जी आपने इतना हंसाया कि मेरे पेट में गोला हो गया। मैं बोला उसका गोला गोल हो गया, तुम्हारे पेट में गोला हो गया, ये तो उल्टी अनॉइंटिंग काम कर गई। समझ रहे हैं बात को? हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं हंसने पर, क्योंकि हमारा प्रभु हर समय आनंद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता आम के समान मुंह लटकाने में। हालेलुया। प्रभु के आत्मिक लोगों को आनंदित रहना चाहिए। हाँ, और जो ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कब्रस्तानी कलीसिया है। हिलना नहीं, क्यों नहीं हिल रहा? चलो चर्च का डिसिप्लिन है, कम से कम बाहर तो हंसो। हालेलुया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। जिसके अंदर पवित्र आत्मा की शांति होती है ना, वो बल्ले बल्ले करता है। अब जो समस्या से घिरा है तो ऐसा तो रहेगा 6 नंबर वाला अंग्रेजी का। 8 नंबर होना चाहिए, दोनों की दोनों गुटरू बाहर होंगे, तब पता चलता कि पवित्र आत्मा रहता। 6 नंबर, अंग्रेजी का 6 नंबर और अंग्रेजी का 8 नंबर, ये दोनों गाल फूले रहे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर ना स्वर्ग और पृथ्वी का महाराजा रहता है। हैं? दूल्हा घर में और रोहराट मची है, उपवास में बैठे हैं लोग। प्रभु जी ने साफ कहा, अभी तो खाओ पियो मस्ती करो, जब दूल्हा चला जाएगा तब उपवास करना। पिंतकुस के दिन में वो दूल्हा कहता, गया था मैं 50 दिन के लिए, फिर आ गया। पहले तो मैं बाहर रहता था, आजकल अंदर रहने लगा हूं। इसलिए अंग्रेजी का 8 नंबर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब तो पवित्र आत्मा अंदर रहता, प्रभु बाहर रहते थे, अब अंदर रहने लगे। अब तो ज्यादा ही नाचना चाहिए ना तुमको, ज्यादा ही खुश न रहना चाहिए। हालेलुया। I love to enjoy in Christ. I love to be a peace in my heart in Christ. खैर कुछ भी हो, अभिषेक का पहला उपयोग है हमारे मनों में शांति को प्राप्त करना होता है। जब ऐसा होगा तो मेरा प्रभु मुझको बेहतर रीति से अगले आत्मिक जीवन के पड़ाव में लेके जाएगा। ठीक है ना? खैर हम बता नहीं पाए, इसलिए हर एक याजक के सिर में पगड़ी के ऊपर एक नीले रिबन से सोने का एक सिक्का उसके माथे पर लटकता रहे, जिससे कि वह यहोवा का है, इसका आईडी कार्ड उसके माथे में होना चाहिएगा। ये सोने का सिक्का एक आईडी कार्ड है, ये मेरी विरासत है। The joy and the peace is the signal that you are my property. You are my priest. तुम मेरे एयरपोर्ट हो, मैं जंबू जेट यहीं उतारूंगा। तुम मेरे हेलीपैड हो, मुझे उतरने में आसानी होगी, क्योंकि जहां हेलीपैड लगाया जाता है जमीन भी मजबूत होना चाहिए और पेड़ की डगालें तार वगैरह नहीं होना चाहिए, वहीं हेलीपैड ना होता है। हेलीपैड कहीं भी नहीं होता है, एच बना दिया और पेड़ की डगालें, बेचारा हेलीकॉप्टर उतर के अपने पंखे तोड़वाएगा क्या? हेलीपैड वह जगह है जहां पर उसके पैर रखने के लिए नहीं, उसकी पंखे की लंबाई में भी ना कोई तार पेड़ नहीं होना चाहिए, तभी ना हेलीपैड बनाएगा। और वो है शांति, द पीस एंड जॉय
इज द हेलीपैड। इसलिए अभिषेक का सबसे पहला काम होता है कि वह तुम्हारे अंदर आनंद और शांति को भर देवे, और यह केवल पवित्र आत्मा के प्यार आने से मिलता है। इसलिए सबसे पहली जरूरत होती है कि मैं पवित्र आत्मा से ये विनती करूं कि हे परमेश्वर, तू मुझे अपना प्यार दे, फिल मी विद द डिवाइन लव। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के जितने प्रतिशत प्यार की अनुभूति होती है, उसकी सेवकाई में उतना ही ज्यादा सेवकाई का अभिषेक बढ़ते रहता है। दिनकरन जी पूरे 9 वरदान काम में इसलिए लाते थे क्योंकि उनका हृदय प्यार से भरा हुआ था। He moved with love and compassion. That's the reason he was carrying the all kinds of gifts. एक सेवक के अंदर शांति और आनंद उसकी सेवकाई के बढ़ने का गेज है। इसलिए वरदानों के पीछे ज्यादा हाथ धो के ना पड़ो, पवित्र आत्मा की शांति के लिए ज्यादा हाथ लगाओ प्रभु। और जब से ये विराट सत्य मुझे मिला है, मैं परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड फिल मी विथ दाई डिवाइन लव। मुझे तेरे प्रेम से भर दे, मुझे तेरे प्रेम से वाला, मैं गुरु चेला वाला नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा वाला प्यार से भर जाऊं। और जैसे जैसे मैं पवित्र आत्मा के प्यार से भरपूर होता हूं ना, वैसे वैसे सेवकाई वरदान बढ़ते रहता है। उतने ही आत्माएं बचती हैं, उतने ही लोग छुए जाते हैं सेवकाई के द्वारा। आज करोड़ों लोगों ने सेवकाई से स्पर्श पाया है। The millions of people had touched by God through this humble ministry. जबकि हम एक भी बाइबल स्कूल नहीं गए। बाइबल स्कूल वाले सीखने हमारी क्लास में आते हैं। बीते दिनों में एनटीसीपी की जो डायरेक्टर हैं, क्या बोलते हैं, वो हमारे यहाँ 15 दिन आए, जमीन में सोए, और वे सीखना चाहते थे कि ये बंदा कहता क्या है। दोनों पावर मिनिस्ट्री में 15-15 दिन वो जमीन में सोए हमारे यहाँ, खाना नहीं खाए, रजिस्ट्रेशन पूरा 2000 का करवाए, परंतु हमसे केवल चाय पीते थे काली वाली, और घर जाके उन्होंने खाना खाया। और जाते जाते एक बात कहा, ऐसा लगता है हम अपने कॉलेजेस में लोगों का सिर खराब कर रहे हैं, सुसमाचार तो आपके पास है। हमने कहा हमने तो कोई बाइबल कॉलेज नहीं की। बोले जो बात तुम्हारे पास है वो दुनिया के पास नहीं है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि हम सिर से नहीं दिल से बात करते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन उत्तर प्रदेश बट इन मध्य प्रदेश। तुम्हारा जिस दिल का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाता है तो हरी घास खा के ना भेड़ बकरियां ज्यादा आती हैं। अब सूखा ही सूखा चगला चगलाया भोजन खिलाओगे, वो खेत से उठा करके पूरे डंठल घास उठा लीजिए तो भेड़ बकरियां क्यों आएंगी? वो तो मजबूरन गर्मी में खाती, उनको तो हरा घास चाहिए। और हम याजक लोग बिल्कुल सूखा साखा, बेनिहीन ये बोला, दिनकरन ये बोला, अमका ये बोला, फलानी किताब में ये लिखा है। अरे कहाँ क्या लिखा है वो क्या बताते, खुदा के दिल में क्या है ये बताओ, तब ना भीड़ बढ़ेगी। बाइबल प्रचार करने का समय खत्म हो गया। परमेश्वर के दिल में क्या है ये बताने का समय आ गया है। और परमेश्वर के दिल में क्या है ये बताने के लिए दरवाजा खिड़की बंद करना पड़ेगा और मोबाइल बीवी के हाथ में छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। हम तो मोबाइल को बाइबल ही के ऊपर में रख लेते हैं। 5 बजे रात भर मोबाइल बंद, सुबह उठते बराबर हम मोबाइल खोल लेते और बाइबल के साथ ले जाते और दुआ करते रहते, प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। इतने में मोबाइल ने हार्न बजाए, रिंग रिंग, तुरंत उठाए, हे पिता परमेश्वर एक्सक्यूज मी प्लीज, हाँ भैया, हाँ क्या पाविता क्या हो गया, रात भर नींद नहीं आई, अच्छा हो गया मैं प्रार्थना कर ही रहा था, ओके हे पिता परमेश्वर ये बबीता को रात भर नींद नहीं आई, आप इसलिए आप अपना हाथ बढ़ाएं चंगाई दे दें। प्रभु कहते हैं यार आइडिया के साथ साथ वोडाफोन कब से लग गया? तू मुझसे जुड़ा था, मोबाइल के चक्कर में बबीता से जुड़ गया।
तू घटिया प्रकार का आदमी है, तू मेरे को घटिया समझता है क्या? प्रेयर रूम में मोबाइल नहीं ले जाना। और जो लोग प्रेयर रूम में मोबाइल ले जाकर के ना प्रभु के साथ बात करते करते किसी और के लिए दुआ कर लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में ना प्रभु विश्वास नहीं कर सकता कि ये मेरी भेड़ें भी चराएगा। हमें अपने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय आए तो मौत को भी कहना, 8 बजे के बाद आना, चलो तुम्हारे साथ जाने को तैयार है, पर हम दुआ कर रहे हैं अभी आने का नहीं, चलो। तब प्रभु कहेगा, अच्छा तू मुझको इतना प्यार करता है कि 8 बजे मौत को बुलाया, चल अब मैं उसका हिसाब कर दूंगा, वो आएगी नहीं। हालेलुया, समझ में आ गई बात। प्रभु के लोग अनोखे होते हैं। हाँ, इसलिए हमें ईश्वरीय प्यार की लालसा होनी चाहिए। अभिषेक सब मनुष्यों पर उंडेले जाने के लिए वह चमत्कारिक प्रभु के रूप में तुम पर प्रकट नहीं होना चाहता है, परंतु वह तुम्हारे अंदर रूपांतरित करने वाला प्रभु के रूप में प्रकट होना चाहता है। फिर से देखो, स्लोगन एक नया आ गया, अभिषेक के द्वारा वह चमत्कारिक प्रभु बनकर के प्रकट नहीं होना चाहते। लिख लो, लिखिए लिखिए लिखिए, अभिषेक के द्वारा वह चमत्कारिक प्रभु होकर के प्रकट नहीं होना चाहता है। ये स्लोगन है, एक बार आ जाते तो हमारे मन में दोबारा नहीं आएंगे, आप भी लिख लेना। अभिषेक के द्वारा वह अपने आप को चमत्कारिक प्रभु बनकर के नहीं प्रकट करता, परंतु रूपांतरित करने वाला प्रभु बन के प्रकट होना चाहता है। वाओ, देखो हमें भी एक नया मटेरियल मिल गया। अब एक ही लाइन में दुनिया को समझ में आ जाना चाहिए। वह अपना पावर दूसरों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अभिषेक नहीं करता, वह अपना पावर आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए प्रकट करना चाहता है। तब बाहर का प्रकटीकरण लंबा समय तक टिका रहेगा। एनॉइंटिंग को अपने बदलाव के लिए काम में लाएं। आप दूसरों के बदलने वाली क्रिया आखिरी तक करते रहेंगे। इसलिए हम मरना नहीं चाहते हैं और हम अपनी जवानी खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें भारी दुनिया को सुसमाचार सुनाना है। इसलिए मैं रूपांतर पर ज्यादा भरोसा करता हूं, जिससे कि लोगों के लिए रूपांतर की आंधी ला सकें। अब रुक जाएंगे क्योंकि घड़ी का कांटा अब आगे जाने नहीं बोलता है। वैसे हमने समा बनाया है, संदेश शुरू नहीं किया अभी। आगे भी आते रहिएगा। आपको जहां जरूरत है, पता चला माथे में दर्द है, मैंने घुटने में मलहम लगा दिए तो अच्छा नहीं ना होगा। तो जिस बात की जरूरत है, अभी हम दान वरदान के लिए प्रार्थना करें और बाहर जाके तुम बीड़ी पियोगे तो यहां से लेके जाओगे, बाहर जाकर के शैतान कहेगा कहां गया था, अभिषेक लेने, क्या लाया, चंगाई का वरदान, इधर लो। बीड़ी पीता है, चंगाई का वरदान ले जाएगा घर। तो बीड़ी का इलाज पहले ना करना पड़ेगा, जिससे कि अभिषेक तुम्हारा लगातार जारी रहे। हम परमानेंट गोली खेलते हैं, नहीं तो हमारा टाइम बेकार हो जाएगा। सो पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। कुछ मजा आ रहा है, कुछ आइडिया मिल रहा है। देखो, एक बार जिस पद्धति से प्रभु बोल रहा है, उस पद्धति से यदि हमने अपने आप के बदलाव का काम शुरू किया ना, तो देखो आप बुढ़ापे में भी सेवा करने के समय वैसे ही ताजगी महसूस करोगे जैसे आपने शुरुआत में सेवकाई के शुरू में किया था। इसलिए हम सेवा में बूढ़े नहीं होते हैं, हमारा शरीर बुढ़ा होता है। उम्र के तकाजे अभिषेक को थोड़ी ना घुन खाता है। तो कई लोग कहते हैं अरे अंकल जी, जब हम जवान थे ना तो बहुत सेवा करते थे। अच्छा, और आजकल अब बुढ़े हो गए बेटा। अच्छा, तो क्या तुम्हारे शरीर के बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारे अभिषेक भी पंचर हो गए क्या? वो तो अमर है ना, अल्फा और ओमेगा है, ऊपर की प्रॉपर्टी कमजोर नहीं ना होती है, सधरती वाली हो जावे। हम तो कहते हैं पहले जोर से चिल्लाने के साथ भूत निकलता था, आज तो हमें से
उतने में भागना चाहिए। आज तो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं, उठ उठ उठ, इतने में भाग जाए तो हाथ पकड़ के बाल पकड़ के दो मुक्का मारने की जरूरत ही क्या है? समझ में आ गई? इसलिए आप कितने बुजुर्ग हो जाओ, अभिषेक बुढ़ा नहीं होता। खुदा बाप के लिए रिटायरमेंट का कोई काम नहीं है। एलिया की चादर एलिशा ने ले लिया, बोले डबल पोर्शन चाहिए। एलिया ने 7 चमत्कार किए और एलिशा 13 चमत्कार करके मर गया। तो एलिशा की आत्मा कहती, खुदा बाप तेरी कैलकुलेटर की बैटरी खत्म हो गई क्या? डबल का मतलब क्या होता है? 7 दूनी 14 और तूने 13 ही में मेरी जान लिया। बोले टेंशन मत ले, तू मर के तो देख रहे, मरने के बाद भी काम में लाऊंगा ना तेरे को। तो बेचारा कब्र में पड़ा था, इतने में एक मुर्दा को उसी के ऊपर कब्र के ऊपर में ढांक दिए। तो एलिया की हड्डी के बदले तो मुर्दा कहता बाप रे बाप, उठ के भागा। तब एलिया कहता है हो गए 14 हो गए। इसका मतलब है मरने के बाद भी रिटायरमेंट। खुदा का कैलकुलेटर कभी धीरे नहीं चलता, नहीं कभी उसका सेल डाउन नहीं होता। धीरे जरूर चलता है पर गिनती पूरी करता है। सो पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। आप सब लोगों के लिए प्रभु आपके मन की आंखें खोले, दुआ करेंगे। पिताजी, आज वचन से हम सब मनुष्यों के ऊपर आप पवित्र आत्मा उंडेलेंगे, ऐसी बात कहने वाले परमेश्वर, आप क्या बात के लिए हर मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलेंगे? इस बात के लिए कि हम खेदित मन को शांति में बदल डालें। एंड दैट्स व्हाई द अनॉइंटिंग इज, अभिषेक का उद्देश्य ही है कि हम कहीं ना कहीं प्यारे पिता परमेश्वर अपने मन की शांति के लिए पवित्र आत्मा का उपयोग करें। जो नीले रिबन पर सोने का सिक्का माथे में लटकता है ना, यही सोने का सिक्का है जो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की संपत्ति होने का अधिकार देता। बाप, इस अमर संपत्ति के लिए हम पर दया कीजिएगा, जिससे कि हम आपकी उस सेवा को जो दूसरों के लिए दी जाती है ना, उस सेवा से पहले हम अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा से सेवा ले लें, जिससे कि प्रभु हमारा जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए भी धन्य हो जावे। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीसस, आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं, हालेलुया, आमीन। आज